मेरी कहानी मेरी जुबानी की एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव जी, जो कि फाउंडर है ऑर्बोसिस टेक्नोलॉजी के। ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऑफ उत्तराखंड। तो आज हम इनसे जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य क्या है और डिजिटल मार्केटिंग किन लोगों के लिए बनी है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में। और मैं जानना चाहूँगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। थैंक यू सो मच पंकज सर, मेरी कहानी मेरी जुबानी में मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक डिजिटल की बात है, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी हम लोग उत्तराखंड की रहे हैं और इवन हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में भी पहले रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो डिजिटल सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के 2021 के दौर में 21वीं सदी के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लाइक पहले हम लोग प्रिंट मीडिया का सहारा लेते थे, होर्डिंग का सहारा लेते थे, रेडियो न्यूज़ टीवी चैनल्स इनका सहारा लेते थे। बट आजकल ये सारे भी डिजिटल हो गए होंगे। आप देखते होंगे पहले टीवी अलग तरीके से आता था, अब स्मार्ट टीवी आते हैं। पहले फोन्स जो होते थे वो नॉर्मल कीपैड वाले होते हैं, अब डिजिटल फोन्स आते हैं। तो सारा ही कुछ डिजिटल पे शिफ्ट हो गया। डिजिटल कहने का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू जो भी चीज़ें हमारे पास चल रही हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक जो सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि सबसे टॉप रोल जो इस टाइम पे चल रहा है वो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम है। आपका मेनली रोल जो प्ले कर रहा है गूगल कर रहा है। गूगल के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं सारी चीज़ें। मैं आपसे 2018 में मिला था, जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आप कराते थे, जहां पर आप एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते थे और स्टूडेंट्स को आप बुलाते थे। तब में और अब में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, 2018 जो रहा है और डिजिटल की शुरुआत हमने उत्तराखंड के अंदर 2012-13 में करी। 2018 में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से हम कहेंगे कि जैसे पौधे एक बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा आता है, तो उसी तरीके से डिजिटल भी उस समय एक छोटा सा पौधा था जो ग्रो कर रहा था। और अगर मैं बात करूंगा 2018 और अभी हमारे 24 के उसमें, जो कि बहुत 6 साल का एक गैप है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। बहुत सारे लोग अब हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे शिफ्ट होकर के डिजिटल पर आ गए हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, वो सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है। तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पे अगर कोई डिजिटल नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अभी सारे के सारे बिजनेस को डिजिटल पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो प्रिंट मीडिया है उसका रोल बहुत कम रह जाएगा और डिजिटल ही डिजिटल सब कुछ होने वाला है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी आने वाली है। तो आप यूथ को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि उनको डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर लेना चाहिए? सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स तो डेफिनेटली बहुत आने वाले हैं और ये जो अभी समय चल रहा है ये डिजिटल प्लस एआई का चल रहा है। तो डिजिटल के साथ साथ हमारे को एआई टेक्नोलॉजीज पे भी फोकस करना पड़ेगा। हर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में एआई यूज़ हो रहा है। इवन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो थ्रेड्स हो, कोई भी है, वो सारे लोग अभी डिजिटल और प्लस एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इस टाइम ऐसा है कि जो डिजिटल नहीं सीखेगा उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो अगर डिजिटल सीख रहा है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले ऐसा था कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। अब ऐसा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके अंदर कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कोर्सेज अवेलेबल कराती है। इवन आप MBA, BBA, ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग में ही अब आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और इसको हर यूथ को देखना चाहिए। और एज अ करियर, जैसे बहुत सारे अभी फ्रीलांसर्स भी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूम पे है और आगे डेफिनेटली अभी बूम पे होगा और अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। तो सैचुरेशन पॉइंट आने में समय है, तब तक ये चांस है कि हम डिजिटल को सीखें और उसका फ़ायदा उठाएं। कुणाल सर, आपने काफ़ी सारी कंपनीज के लिए आपने काम किया है। एक ऐसा
केस या एक ऐसा आप अपना प्रोजेक्ट बताइए जो कि बड़ा चैलेंजिंग था, जिसको आपको फिनिश करने में बहुत टाइम लगा और काफ़ी मुश्किलें भी आए, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छा कर रहा है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। सर वैसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स रहे हैं जहाँ पे हमारे को चैलेंज आते हैं, कई तरह के चैलेंज होते हैं, बट उनमें से जो रिमेंबर है मुझे, एक स्कूल है जो कि प्ले स्कूल है, उसका नाम है बबल्स प्लेवे स्कूल। सो उसके अंदर हमारे को लाइक उसकी इवन हमने लोगो डिज़ाइनिंग से लेकर के वेबसाइट मेकिंग, उनकी सारी ब्रांडिंग मटेरियल, उनका एडमिशन्स पार्ट और सॉफ्टवेयर्स वगैरह कैसे वहाँ पे लग रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने मैनेज किया इनिशियली जब उन्होंने लॉन्च किया इस स्कूल को। तो स्टार्टिंग में हमारे को चैलेंज ये है क्योंकि बिकॉज ये स्कूल जो है ये हमने लगभग 2016-17 में लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे डिजिटल बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते थे। तो जो हमारे कस्टमर थे, जो ओनर थे, वो ऑफलाइन की तरफ उनका फोकस ज़्यादा था कि हम पैम्पलेट्स बंटवा दें, हम होर्डिंग्स कर दें, हम टीवी पे आ जाएं, हम रेडियो के माध्यम से अपना ब्रांडिंग कर लें। बट उस टाइम पे हमने उनको समझाया कि नहीं, आप जो पैसा आप ऑफलाइन खर्च करने वाले हो, अगर वो पैसा आप हमारे को अगर खर्च करने दें डिजिटल के थ्रू, तो डेफिनेटली हम आपके स्कूल को एक ब्रांड के रूप में लेकर के आ सकते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का अलाउ किया और उनका हमने लाइक वेबसाइट डेवलप किया, उनकी हमने सोशल मीडिया पेजेस डेवलप किए, उनके लिए हमने वीडियो शूट्स किए, वहाँ पे हमने फोटोग्राफी करी और उनके लिए हमने बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया। और थ्रू डिजिटल मार्केटिंग द फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल के थ्रू उनके हमने जो भी लीड जनरेशन का पार्ट होता है कि स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उनका जो नियर बाई जो भी ऑडियंस थी उनके 2-3 किलोमीटर के दायरे में, उनको हमने पर्टिकुलरली एड्स दिखाया थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं था। और हमने वहाँ से बहुत सारे लीड जनरेट करी और आज के डेट में ये है कि वो स्कूल इस टाइम पे पूरे भारत में लगभग मुझे लगता है कि 40-50 जगह पे उनका सेंटर चल रहा है और वो लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और अब वो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को। तो ये केस स्टडी है जिसमें हमारे को इनिशियली लाइक बहुत चैलेंज आ रहा था कि हम कैसे इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में लेके आए, बट वो हमने काम किया और आज के डेट में वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आ रही हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ सर हमारे में और दूसरे जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस एक्सपर्टाइज का, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज काफ़ी पुरानी है, हम इस चीज़ को पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में हमने बहुत सारे बिजनेस के लिए काम किया है। तो एक तो एक्सपीरियंस का सर डिफरेंस आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ट्रस्ट इशू है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बजट इशू की वजह से और क्लियर विजन नहीं होने की वजह से फ्रीलांसर से काम कराया, जो नए कंपनीज छोटी एजेंसीज थी उनके साथ काम किया जिनका कि कोई विजन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि हम क्लाइंट को कैसे फायदा पहुंचाएं। तो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा विजन होता है वो ये होता है कि क्लाइंट को फायदा होना चाहिए, कस्टमर के लिए हम जो काम कर रहे हैं उससे उसको बेनिफिट दिखना चाहिए, ना कि हमारा बेनिफिट होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब कस्टमर का बेनिफिट होगा तो हमारा बेनिफिट तो होना ही होना है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस ये रहता है कि हम कस्टमर के माइंडसेट को समझें, उसके ऑब्जेक्टिव को समझें, उसके विजन को समझें कि वो क्या एक्चुअली में करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और जो हमारी एक्सपर्टाइज है उसको मिक्स करके उनके जो बेस्ट सुटेबल मेथड्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं और उनके लिए बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वंडरफुल। अच्छा, अब जो मेरा सवाल है मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो डिजिटल मार्केटिंग है जी, एज ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या है, एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या है, और जो अभी काम कर रहे हैं ऑफिसेज में उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या उसका रोल हो सकता है? सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा चीज़ है कि आजकल हमारे, मैं ये कहूँगा कि लोगों के रग रग में डिजिटल ही बसा हुआ है। इवन आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो टैबलेट्स खरीद के देते हैं कि आप डिजिटली कोर्सेज सीखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आइए। तो जो यंगस्टर्स हैं जो लाइक 11, 12 या 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, नए टेक्नोलॉजी सीखने का एक उनको ऑप्शन मिलता है, और उसके थ्रू अगर वो सही डायरेक्शन में काम करते हैं, अगर उनको गाइडेंस अच्छी मिले तो उसके थ्रू वो
10th या 12th से ही अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं अपने लिए और अपने कॉलेज का खर्चा या अपनी पॉकेट मनी वो खुद ही निकाल सकते हैं। जहाँ तक बात है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए डिजिटल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसको यूज़ करके वो बहुत सारे लोग आजकल स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और कॉलेज जाते हुए भी वो कुछ बहुत अर्निंग भी कर पा रहे हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे ब्लॉगिंग वन ऑफ द चैनल है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं काम या जो डिजिटल सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आगे वो अपने आप को कैसे किस तरीके से देख रहे हैं प्रोफेशनली। अगर वो डिजिटल में ही जाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर देखें, उसमें आप अपनी ट्रेनिंग लें थ्रू द ऑफलाइन चैनल्स और थ्रू द ऑनलाइन चैनल्स, जो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से वो कोर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है डिजिटल। और जहाँ तक बात है वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो ऑलरेडी डिजिटल में अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनको डिजिटल के साथ साथ AI प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने जो स्किल सेट है उसको बढ़ा पाएं और रेस से बाहर ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी डिजिटल सीख रहे हैं बट डिजिटल के अलावा क्या, तो मैं उनको बोलूँगा कि डिजिटल प्लस AI इन दोनों को वो सीखें और अपने करियर को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। कुणाल सर, आपने डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर कब सोचा था कि मुझको अपना जो करियर है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही लेके जाना है? सर एक्चुअली मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का करियर है वो मेरे कॉलेज में ही शुरू हो गया था। तो लाइक 2013 की बात है और मैं कानपुर अपने कॉलेज में था और वहाँ पे हमने कॉलेज जाते वक्त ही 4th ईयर में हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करी, बिकॉज हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते थे और हम लोग खुद भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो रियल टाइम पे हमने सोचा कि क्यों ना एक हम छोटी सी कंपनी खोल लें, और 2013 से ही मैं डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हूँ। उस टाइम पे हम डिजिटल जो आपका इस टाइम पे जो डिजिटल मार्केटिंग हम बोल रहे हैं ये तो नहीं था, बट उस टाइम पे जो डिजिटल को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं लाइक वेबसाइट मेकिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर मेकिंग, एप्लीकेशन मेकिंग, इस टाइप की चीज़ें हम लोग उस टाइम पे करते थे। बट धीरे धीरे जब जिस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू हुआ, तो हमारे को उसके अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी दिखी और फिर हमने 2014-15 में फिर हमने एक जो हमारी दूसरी कंपनी है ऑर्बोसिस, इसको हमने शुरू करा और इसको प्रॉपर हमने एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के तौर पे ही शुरू करा, जिसमें कि हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी ऑफर करनी शुरू करी और हमने इसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी ऑफर करना शुरू करा ताकि हम दूसरे लोगों को ट्रेन कर सके और उनको डिजिटल के माध्यम से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सके। सर, अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की बात करी, अगर कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं वो आप तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं? सर अभी जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला पार्ट है उसके लिए हमने एक अलग से यूनिट एस्टैब्लिश करी हुई है जो कि है डिजिटल विद्यालय, और उसकी वेबसाइट है हमारी digitalvidyalay.com, जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में ही बात करते हैं। तो वहाँ से लोग जाकर के साइन अप कर सकते हैं और हमारा बहुत ही जल्दी हम ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। इसमें सर अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बहुत जल्दी ही अपनी क्लासेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर अभी हम खोलने वाले हैं विद इन मे बी 1 और 2 मंथ्स, तो वहाँ से लोग आकर के वहाँ भी क्लासेस ले सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर और अभी जो हमारा यूथ है वो किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए? सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर एक ऐसा है कि लाइक जो भी प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो हर प्लेटफॉर्म डिजिटल होने वाला है, हर चीज़ ही डिजिटल होने वाली है। तो मैं कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और जो लोग इसमें आना चाहते हैं मैं उनको ये बोलूँगा कि थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स लाइक मे बी यूट्यूब या मे बी बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन भी अगर आपके नियर बाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको लगता है कि थोड़ा बेटर है, जो अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाइए और वहाँ के लोगों से डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और कोशिश ये कीजिए कि कुछ सीखने के बाद आप किसी कंपनी के अंदर 2 या 3 महीने का इंटर्नशिप भी करें ताकि आपको रियल टाइम पे ये पता लग सके कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से किसी भी बिजनेस को हेल्प कर रहा है, उनके लिए कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं और उनके लिए कैसे बिजनेस जनरेट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। वंडरफुल।
मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के इस एपिसोड में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और एक सही मायने में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है वो आज मुझे कुणाल सर से पता चला। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नई हस्ती के साथ आएंगे जहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।